नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन परिणाम उतने बड़े नहीं मिल रहे जितने की आप वास्तव में उम्मीद रखते हैं? अक्सर जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ थम सा जाता है और हम अंदर ही अंदर किसी बड़े अवसर या ईश्वरीय संकेत की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अगर आप धनु राशि से ताल्लुक रखते हैं और यही सवाल आपके मन में गूंज रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी मार्गदर्शक दीपक से कम नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे उस अनोखी खगोलीय चाल की जो आपके जीवन की रुकी हुई रफ्तार को तेज कर देगी और आपको सफलता की नई दिशा दिखाएगी। यह है देवगुरु बृहस्पति का महागोचर, ज्ञान, समृद्धि, विस्तार और सौभाग्य का प्रतीक, जो आपकी किस्मत की गाड़ी को साधारण से सुपर फास्ट ट्रैक पर ला सकता है। 15 मई 2025 की इस तारीख को यादगार बना लीजिए, क्योंकि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले लगभग 13 महीनों तक यानी 18 जून 2026 तक इसी राशि में रहकर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को गहराई से प्रभावित करेंगे। धनु राशि वालों के लिए यह केवल ग्रहों की साधारण चाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जो संघर्षों से भरे अध्याय को समेटकर आपके राजयोग की भव्य शुरुआत करने वाला है। आज हम केवल यह नहीं देखेंगे कि आने वाला समय आपको क्या देने वाला है, बल्कि इस बदलाव के पीछे के कारणों को समझेंगे, महीना दर महीना संभावनाओं को जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि इस स्वर्णिम अवसर को पूरी तरह बुनाने के लिए आपको किन ठोस कदमों की आवश्यकता है। तो मन को शांत कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, जहां हम आपके उज्जवल भविष्य की परतों को धीरे धीरे खोलते जाएंगे। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी की गहराई तक जाने से पहले उसकी जड़ को समझना सबसे अहम होता है। यही वजह है कि इस महागोचर की शक्ति को जानने के लिए हमें 3 मूल स्तंभों पर नजर डालनी होगी। पहला है ग्रह बृहस्पति, दूसरा है मिथुन राशि और तीसरा है इन दोनों के संगम से बनने वाली अनोखी ऊर्जा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य नायक बृहस्पति से, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में गुरु कहा गया है। वे देवताओं के मार्गदर्शक और ज्ञान के अनंत स्रोत माने जाते हैं। उनका स्वभाव है विस्तार करना, फैलाव लाना और छोटी सी चीज को भी बड़ा बनाकर सामने प्रस्तुत करना। चाहे वे जिस भाव में स्थित हो या जिस पर अपनी दृष्टि डाले, उससे जुड़ी संभावनाओं को वे गुणा कर देते हैं और जीवन के उस पहलू को और भी समृद्ध, भव्य और प्रभावशाली बना देते हैं। संतान, विवाह, धन, ज्ञान, धर्म और भाग्य, इन सभी जीवन क्षेत्रों के आधार स्तंभ माने जाते हैं बृहस्पति। जैसे शनि हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर परिणाम देते हैं, वैसे ही बृहस्पति हमारे पुण्य कर्मों को आशीर्वाद में बदलकर जीवन में सकारात्मकता भरते हैं। वे हर शुभ कार्य के पीछे छिपी दिव्य शक्ति है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति सशक्त हों, तो चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, रास्ता हमेशा निकल ही आता है। और धनु राशि के जातकों के लिए तो यह और भी खास है, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि स्वामी और लग्न के अधिपति हैं, अर्थात आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य और आपकी आत्मा के सच्चे संरक्षक। इसलिए उनकी हर चाल आपके लिए बेहद निर्णायक होती है। अब बात करें उस मंच की जहां यह महागुरु अपनी ऊर्जा बिखेरने वाले हैं, यानी मिथुन राशि। यह राशि चक्र की तीसरी राशि है और वायु तत्व से संचालित होती है। वायु का स्वभाव ही है फैलना, संदेश और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और यही गुण इस गोचर की ऊर्जा को और भी व्यापक बनाने वाला है। मिथुन राशि के स्वामी है ग्रहों के युवराज बुध। यह ग्रह हमारी बुद्धि, वाणी, व्यापारिक समझ, तर्क क्षमता और सीखने की योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन का स्वभाव ही है जुड़ाव बनाना, संवाद करना, नेटवर्क फैलाना और विचारों को साझा करना। यह राशि बाजार, मीडिया और हर प्रकार के संचार तंत्र का प्रतीक मानी जाती है। अब जरा सोचिए, जब बृहस्पति जैसा ज्ञान का अथाह भंडार मिथुन जैसी संवाद और नेटवर्किंग प्रदान राशि में प्रवेश करता है, तो परिणाम कितना असाधारण होगा। ये मानो ऐसा खगोलीय संगम है जहां ज्ञान सिर्फ सीमित नहीं रहता, बल्कि बुध की वाणी और बुद्धि के सहारे पूरे विश्व में फैलकर नई ऊर्जा और अवसरों का सृजन करता है। ये वही समय होता है जब बड़े व्यापारिक करार आकार लेते हैं, देशों के बीच कूटनीतिक वार्ताएं नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं, शिक्षा जगत में नए विचारों की लहर उठती है और लोग आपसी सहयोग से कुछ बड़ा और अर्थपूर्ण करने की ओर कदम बढ़ाते हैं।
जब बृहस्पति की गहरी दृष्टि मिथुन की जिज्ञासु प्रकृति से मिलती है तो ये मानो ज्ञान और विचारों का विस्फोट कर देती है जो हर दिशा में फैलता है। और अब बात करें धनु राशि वालों की, तो आपके लिए ये अद्भुत संयोग आपके 7वें भाव में घटित हो रहा है। ज्योतिष में 7वां भाव उस दर्पण की तरह माना जाता है जिसमें यह झलकता है कि दुनिया आपको किस नजर से देखती है। यही भाव आपके जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है, आपके व्यवसायिक साझेदारों से जुड़ा होता है और आपके सामाजिक जीवन तथा सार्वजनिक छवि की असली तस्वीर सामने रखता है। जब आपके राशि स्वामी बृहस्पति स्वयं आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो ये मानो एक दिग्विजय योग का निर्माण करेगा। ऐसा समय जब आप अपनी पहचान को नए स्तर पर स्थापित करेंगे, रिश्तों में सामंजस्य लाएंगे और व्यापारिक दायरा बढ़ाने के लिए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। इस शक्ति को और प्रबल बना रहा है शुक्र का साथ और बृहस्पति की अमृत तुल्य दृष्टि, जिनकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। अब आइए आपकी जीवन यात्रा की उस समय रेखा पर चलते हैं जहां आने वाले 13 महीने आपके लिए क्या नए द्वार खोलने वाले हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। धनु राशि के जातकों, यह सच है कि पिछला वर्ष आपके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि आपके स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में थे जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव माना जाता है। इसी कारण आपने स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों, अनचाहे विवादों और करियर की रुकावटों का सामना किया होगा। लेकिन अब वह कठिन दौर पीछे छूट रहा है और आपके सामने एक नई सुबह दस्तक दे रही है। तो चलिए इस महागोचर के हर चरण को समझते हैं और देखते हैं कि यह नया समय आपके लिए कैसी सुनहरी संभावनाएं लेकर आ रहा है। 15 मई 2025 को जैसे ही बृहस्पति आपके 7वें भाव में कदम रखेंगे, जीवन में नई उम्मीद की रोशनी दिखाई देगी और लगेगा कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ रही हैं। लेकिन इस शुरुआत में एक खगोलीय परीक्षा भी छिपी होगी क्योंकि बृहस्पति सबसे पहले राहु के नक्षत्र आर्द्रा से गुजरेंगे। राहु एक छाया ग्रह है जो अक्सर भ्रम, देरी और अनिश्चितता का वातावरण पैदा करता है और आर्द्रा नक्षत्र का स्वभाव भी कुछ हद तक तूफानी माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि शुरुआती 2 महीनों में आपको धैर्य की कसौटी से गुजरना पड़ेगा। शादी की बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक सकती है। कोई व्यापारिक समझौता अंतिम चरण तक पहुंचकर भी अटक सकता है और आपको बार बार ऐसा लगेगा मानो अवसर आपके सामने है पर दरवाजा पूरी तरह खुलने में अभी समय है। ये समय हताश होने का नहीं बल्कि अपनी योजनाओं की जड़ों को और मजबूत करने का है, क्योंकि ब्रह्मांड मानो आपकी तैयारी और नींव की कसौटी ले रहा है। इन शुरुआती दिनों को आप अपने कागजी काम, रणनीतियों और भविष्य की प्लानिंग को दोबारा जांचने परखने में लगाएं। ये वो दौर है जिसे आप तूफान से पहले की शांति भी कह सकते हैं। और फिर आएगी वो ऐतिहासिक तिथि 20 जुलाई 2025 जब प्रेम, विवाह, धन और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक शुक्र भी बृहस्पति का साथ देने के लिए आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र दोनों को गुरु की उपाधि मिली है। एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे असुरों के। जब ये दोनों महाशुभ ग्रह मिलकर केंद्र के सबसे प्रबल भाव यानी 7वें घर में एक साथ विराजमान होते हैं तो ये संयोग जीवन में एक विलक्षण और अत्यंत शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करता है। यहीं से आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय आरंभ होगा। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की तलाश में हैं तो ये समय किसी आशीर्वाद से कम नहीं, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे जीवन साथी के आने की संभावना प्रबल है जो केवल आकर्षक और संपन्न ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और समझदार भी होगा। ये बंधन चाहे परिवार द्वारा तय किया गया हो या फिर प्रेम विवाह के रूप में सामने आए, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। वहीं जो लोग पहले से विवाहित हैं उनके रिश्तों में यदि अब तक कोई दरार या तनाव मौजूद था तो वो पूरी तरह मिटकर संबंधों में और अधिक प्रेम, विश्वास और गहराई भर देगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी ये अवधि विशेष है, क्योंकि नए साझेदारी संबंध बनाने या किसी बड़े सहयोग की शुरुआत करने के लिए इससे अनुकूल समय और कोई नहीं हो सकता। आपके जीवन में ऐसे लोगों का आगमन होगा जिनकी सोच और दृष्टिकोण आपके विचारों से मेल खाएंगे
और जिनकी मदद से आपका व्यवसाय नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। समाज के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेल जोल बढ़ेगा, जिससे आपकी सार्वजनिक छवि निखरेगी और लोग आपके साथ समय बिताने व आपकी राय लेने को उत्सुक रहेंगे। 13 अगस्त 2025 से बृहस्पति राहु के नक्षत्र के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होकर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन और प्रकाश की पुनः प्राप्ति। यही वह चरण होगा जब आपके अच्छे कर्म आपको व्याज सहित फल देंगे और बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव चरम पर पहुंचेगा। ज्योतिष शास्त्र में 11वां भाव लाभ स्थान कहलाता है, जो आपकी आय, लाभ, बड़े भाई बहनों, मित्रों और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का द्योतक है। जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी तो आय के नए अवसर तेजी से सामने आने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत स्पष्ट रहेंगे। वहीं व्यवसायियों को किसी बड़े अनुबंध या सरकारी टेंडर के मिलने की संभावना होगी, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। आपका सामाजिक दायरा प्रभावशाली व्यक्तियों से भर जाएगा और दोस्त या बड़े भाई बहन जरूरत पड़ने पर आपके मजबूत सहयोगी बनकर खड़े होंगे। इस दौरान आपकी कोई पुरानी और बड़ी इच्छा, चाहे वह अपना घर खरीदने की हो, सपनों की गाड़ी लेने की या फिर विदेश यात्रा करने की, अचानक पूरी होती दिखाई दे सकती है। मानो ब्रह्मांड आपके पक्ष में अद्भुत चमत्कार कर रहा हो। जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव से सीधी दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पे, तो इसका असर सीधे आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास पे दिखाई देगा। अब तक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, खासकर पेट, लिवर या वजन से जुड़ी दिक्कतें, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी और शरीर में नई ऊर्जा तथा ताजगी का संचार होगा। आपके चेहरे पे ऐसा तेज झलकेगा कि लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी सोच सकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगी और निर्णय लेने की क्षमता इतनी प्रखर हो जाएगी कि गलत फैसले की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। ये समय आपको भीतर से मजबूत कर बाहरी दुनिया में भी आपकी छवि को और निखार देगा। बृहस्पति की सबसे सौभाग्यशाली यानी नवम दृष्टि जब आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, जहां पहले से राहु मौजूद है, तो इसका असर बेहद खास होगा। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, संचार कौशल, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु यहां आपको निडर तो बनाता है, लेकिन साथ ही असमंजस और अनजाने भय भी देता है। बृहस्पति की दिव्य दृष्टि इस भ्रम को पूरी तरह शांत कर देगी और आपके भीतर आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ेगी। आपकी वाणी में ऐसी ताकत और प्रभावशीलता आएगी कि लोग आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, शिक्षण या मीडिया से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए सुनहरी सफलता के द्वार खोलेगा। भाई बहनों के साथ यदि कोई मनमुटाव था, तो वह भी सुलझ कर सहयोग और सौवर्थ्य में बदल जाएगा। हालांकि इस पूरे गोचर के दौरान एक छोटा सा चरण ऐसा भी आएगा जब बृहस्पति 8वें भाव से गुजरेंगे, जो ज्योतिष में रहस्यों, अचानक बदलावों और अप्रत्याशित घटनाओं का घर माना जाता है। इस अवधि को एक तरह की आकाशीय सफाई समझिए, जहां बृहस्पति आपके जीवन में जड़ पकड़ चुकी पुरानी परेशानियों, कर्ज या स्वास्थ्य संबंधी अड़चनों को जड़ से खत्म करने का अवसर देंगे। ये चरण आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकता है, और अगर आप शोध, रहस्य विद्या या किसी गूढ़ विषय से जुड़े हैं, तो आपकी समझ और गहराई नए स्तर पर पहुंच सकती है। हालांकि इस छोटे से समय में बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा और अपनी सेहत पर अतिरिक्त ध्यान देना जरूरी रहेगा। इसके बाद 5 दिसंबर को बृहस्पति दोबारा आपके सप्तम भाव में लौट आएंगे और अपनी पूरी यात्रा के अंत तक वही ठहरेंगे। ये काल आपके लिए उन उपलब्धियों को स्थायी बनाने और उन्हें मजबूत नींव पर खड़ा करने का होगा, जिन्हें आप अगस्त से हासिल करना शुरू कर चुके होंगे। जो नया करियर, व्यवसाय या रिश्ता आपने हाल ही में शुरू किया है, वो अब आपके जीवन में स्थिर और अभिन्न हिस्से के रूप में स्थापित होगा। ये समय केवल सपने देखने का नहीं, बल्कि ठोस आधार पर मजबूत संरचना बनाने का है। जैसे हवा में महल नहीं, बल्कि जमीन पर किला खड़ा करना। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, करियर में मान सम्मान बढ़ेगा और व्यक्तिगत रिश्तों में गहराई और स्थायित्व आएगा। ये 13 महीने की इस यात्रा का सबसे सुखद और स्थिर पड़ाव रहेगा। मित्रों, ये गोचर धनु राशि वालों के लिए ब्रह्मांड की ओर से एक अनमोल उपहार है,
और इस दिव्य ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ सरल मगर अत्यंत प्रभावशाली उपाय हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु का सम्मान। बृहस्पति स्वयं गुरु है, इसलिए इस पूरे समय में अपने जीवन के सभी शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सम्मान करें, चाहे वे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई भी जिसने आपको ज्ञान दिया हो। उनके चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लेना बृहस्पति को प्रसन्न करने और उनकी कृपा बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा उपाय है ओम ब्रिन बृहस्पतये नमः मंत्र का नियमित जाप। हर दिन या कम से कम हर गुरुवार इस मंत्र की एक माला का जाप करने से आपके और बृहस्पति के बीच सकारात्मक और सीधे संपर्क की स्थापना होती है, जिससे उनकी कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। तीसरा उपाय ज्ञान का दान है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी है। आप जो भी सीखें या जानें उसे दूसरों के साथ साझा करें, चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना हो या किसी को कोई कौशल सिखाना हो। ज्ञान बांटने से बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर स्थायी रूप से बरसती रहती है। चौथा उपाय है केसर का तिलक। हर सुबह स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति की ऊर्जा सक्रिय होती है और आपका आज्ञा चक्र जागृत होकर सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये सरल उपाय न केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, बल्कि बृहस्पति की कृपा को भी कई गुना बढ़ा देंगे। संक्षेप में कहे तो बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन के कैनवस पर एक नई, जीवंत और सुनहरी तस्वीर उकेरने आ रहा है। ये न केवल आपके संघर्षों को सम्मान में बदल देगा, बल्कि आपके प्रयासों को सफलता के रूप में परिणत करेगा और जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करेगा। विवाह से लेकर व्यापार तक, स्वास्थ्य से लेकर धन तक, जीवन का हर पहलू बृहस्पति की अमृत जैसी ऊर्जा से लाभान्वित होगा। ये समय आपके लिए खड़े होने, अपनी क्षमताओं को जगजाहिर करने और अपने असली सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का है। तो ये था धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर का विस्तृत और गहन विश्लेषण। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी आपको आने वाले इस स्वर्णिम युग के लिए पूरी तरह तैयार होने में मदद करेगी। याद रखिए, ग्रह हमें अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता में बदलना और अपने कर्मों के माध्यम से उन्हें साकार करना हमारा वास्तविक कार्य है। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने सभी धनु राशि वाले मित्रों, परिवार और जानकारों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे गहन और विश्लेषणात्मक वीडियो का लाभ उठा सकें। इस अद्भुत समय में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।